हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब आइए फिर ये सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। 360 माइनस थीटा क्या आते हैं, ये सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझने वाली बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है? 90 डिग्री है। दूसरे में 90 से 180 है। तीसरे में जाइएगा तो 180 से कितना होगा? 270 डिग्री होगा। यानी 360 माइनस थीटा किस में आ रहा है? फोर्थ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि 360 माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो उसमें कॉस और सेक थीटा फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये दिमाग में हटा लीजिएगा कि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब आइए, यानी बाकी सब चारों क्या होगा? निगेटिव होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और याद रखिएगा कि 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा के केस में रेशियो नेम डज नॉट चेंज। रेशियो नेम चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अगर है तो साइन में ही रहेगा, अगर कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, अगर टैन है तो टैन में ही रहेगा। तो जैसे देखिए साइन 360 माइनस थीटा क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। फिर देखिए टैन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये चारों जो होगा क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। लेकिन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बताए हैं कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है। अब ये चीज लिखे हैं कि इन केस ऑफ 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा रेशियो नेम डज नॉट चेंज। यानी 360 प्लस थीटा के केस में रेशियो नेम चेंज नहीं करता है। जैसे देखिए साइन 330 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो 360 माइनस 30, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये -1/2 आ गया। कॉस 330 डिग्री, तो 360 में से 30 घटाएंगे तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया? √3/2 हो गया। ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए, इसको प्रिंट कीजिए तो फिर अब हम लोग 360 प्लस थीटा में आते हैं। ठीक है। 360 प्लस थीटा। अब ये देखिए किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? हम लोग पढ़े हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं फर्स्ट से फोर्थ तक तो ये 360 हो जाता है यहाँ तक। यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक क्या हो गया? 360। अब 360 में कुछ एंगल ऐड है तो 360 प्लस थीटा किस में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यानी 360 प्लस थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है नहीं, यानी 360 प्लस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है। ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। कॉसेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा ये भी कॉसेक थीटा हो जाएगा। सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है। और सेक 360 प्लस थीटा ये भी क्या होगा? सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। और टैन 360 प्लस थीटा ये भी क्या होगा? टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है। कॉट 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यानी 360 प्लस थीटा जो आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आता है, इसलिए सारा जो हो जाएगा पॉजिटिव होगा। मतलब साइन 360 प्लस थीटा की जगह भी क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। कॉस 360 प्लस थीटा की जगह भी क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉसेक 360 प्लस थीटा की जगह भी क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। सेक 360 प्लस थीटा की जगह भी क्या लिखेंगे? सेक थीटा। टैन 360 प्लस थीटा की जगह भी क्या लिखेंगे? टैन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा की जगह भी क्या लिखेंगे?
कॉट थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब कुछ वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे देखिए आपको निकालना रहेगा, मान लिया साइन 405 डिग्री का, साइन 405 डिग्री का निकालना रहेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर से अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर परेशानी रहेगा आपको, ठीक है। तो देखिए हम लोग गर्दा मचा देंगे, अगर फार्मूला याद है तो 360 प्लस 45 दिस इज थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 45, और साइन 45 बच्चा को याद रहता है कि 1/√2 होता है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, कोस 390 डिग्री का अगर निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं 360 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, ये थीटा हो गया। तो cos 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कोई दिक्कत? फिर आइए हम लोग tan 420 डिग्री 420, आइए 420 का निकालते हैं। तो tan 360 अब प्लस कितना हो गया 60, और ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसलिए कोई डाउट है इसको प्रिंट कीजिए, ये सब बेसिक चीज़ है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ है, ये हम लोग पढ़ेंगे भी। जैसे पाई, ये जो है रेडियन में, अगर पाई रेडियन है, ठीक है, रेडियन भी एक एंगल का यूनिट होता है, तो याद रखिएगा पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अब पाई/2 को लिखना है तो कितना होगा, 180/2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई है, इसका मतलब 2 × 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री है। पाई/4 है, पाई का मतलब 180/4 कितना हो गया, 45 डिग्री। पाई/6 है, 180/6 मतलब 30 डिग्री। पाई/3 है, 180/3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये सब चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा। जैसे 2 पाई/3 है तो 2 × 180/3, तो ये कितना हो जाएगा, 360/3 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ भी आपको बहुत बार पाई में दिया रहेगा, तो आपको ये पाई का मतलब एंगल के रूप में वैल्यू इसका कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई/2 है तो 180/2 90 डिग्री हो गया। 2 पाई है तो 360 डिग्री। पाई/4 है 180/4 45 डिग्री। पाई/6 है तो 180/6 30 डिग्री। पाई/3 है 180/3 60 डिग्री, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी कभी रहेगा 3 पाई/4 रहेगा तो 3 पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू हमारा 180/4 है, ये 45 डिग्री हो गया। तो 3 × 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बात आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया 4 पाई रहेगा तो 4 × 360 180 मिस्टेक 180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 720 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा नोट में कि 360 प्लस थीटा के लिए जो फॉर्मूला है कंसेप्ट, वही n × 360 प्लस थीटा के लिए रहेगा, ठीक है ना। n का मतलब यहाँ पर इंटीजर है 1 2 3 4 इस तरह का है, ठीक है। यानी जो 360 प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला होगा वही n × 360 प्लस थीटा के लिए भी रहेगा। एक रहेगा 360 माइनस थीटा के लिए जो कंसेप्ट होगा वही n × 360 माइनस थीटा के लिए होगा। n का मतलब 1 2 3 4 होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर रखिएगा कि जो 360 प्लस थीटा के लिए रहेगा वो n × 360 प्लस थीटा के लिए भी होगा। जो 360 माइनस थीटा के लिए रहेगा n × 360 माइनस थीटा के लिए भी होगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए, ये सब बेसिक चीज़ है। एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। जैसे आपको मान लिया साइन 750 डिग्री का वैल्यू निकालना रहेगा, साइन 750 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो अगर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस
30 डिग्री लिख सकते हैं 360 के मल्टीपल में। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 360, अब प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 750 को क्या लिखिएगा 720 प्लस 30, 360 डिग्री के मल्टीपल में लिखिए तो 720 प्लस 30। अब 2 इंटू 360 हो गया। अब ये देखिए n हो गया 360 और ये क्या हो गया थीटा। तो अभी बताएं कि n इंटू 360 प्लस थीटा का वही रिलेशन होगा जो 360 प्लस थीटा का होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, ये थीटा की जगह 30 डिग्री है और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आप लोग कंप्लीट रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कॉस 1140 डिग्री है, कॉस 1140 डिग्री है। अब ये डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये लिखें, तो आप यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं 1140 को 360 से। तो 360 3 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। कितना बचा 60 डिग्री बच गया। ठीक है, कोई डाउट। अब देखिए कॉस, अब ये 3 इंटू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर और पोलस रिमाइंडर 60, कोई दिक्कत। अभी देखिए थीटा हो गया और कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 60 हो जाएगा और कॉस 60 का बच्चा जानता है 1/2। समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आप और फ्रेश से देख सकते हैं tan 780 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं इसको भी, 720 और प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा मान लिए तो tan थोड़ा और फ्रेश कर देते हैं 2 इंटू 360 अब प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए थीटा हो गया तो tan 60 डिग्री हो गया और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए। हम लोग पाई में भी दिया रहेगा वैल्यू, आप चेंज करके ले आइएगा डिग्री में, फिर सोल्व कर दीजिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फ्रेशनेस आता है। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन को आप लोग समझिए, कह रहा है साइन थीटा 3/5 है तो फाइंड cos थीटा tan थीटा इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप 10th में भी बनाए होंगे, लेकिन वहाँ पर क्वाड्रेंट की बाध्यता नहीं रहती थी। वहाँ पर सिर्फ आपको दिया रहता था, वहाँ पर हर एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता था, लेकिन यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो हम बताएं आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यानी cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे निगेटिव में। क्यों लिखेंगे निगेटिव में, क्योंकि थीटा किस में लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। साइन थीटा 3/5 यानी p/h हो गया, p = 3 यूनिट और h = क्या हो गया 5 यूनिट। तो यहाँ से b निकाल लेंगे, h² - p²। तो h का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, p का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो 25 - 9 16, ये कितना आ गया 4 यूनिट। अब देखिए b हमको निकल गया, निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा b/h। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन ध्यान देना है, थीटा किस में लाइज कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हम बताए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव लगा दीजिएगा। माइनस b का वैल्यू कितना लगा है 4 और h का वैल्यू 5, आंसर आ गया -4/5। tan थीटा क्या होता है p/b। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है निगेटिव, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस, और p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 आ गया, यानी -3/4 आ गया। कोई डाउट।
इसको प्रिंट कीजिए, इसको प्रिंट कीजिए, फिर हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड sin थीटा cos थीटा इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा दिया हुआ है 4/3, ठीक है। फाइंड sin थीटा cos थीटा इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, कभी कभी एंगल के रूप में क्वाड्रेंट दिया रहेगा, तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। आपको पहले भी बताते हैं, 0 से अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 रहेगा तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, अगर 180 से 270 डिग्री रहेगा तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 से 360 रहेगा तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम लोग पहले वीडियो में बताए थे। तो कभी कभी आपको एंगल भी दे देगा, पाई में देगा, डिग्री में चेंज करके देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 270 से 360 डिग्री, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन, आइए इसका। देखिए tan थीटा दिया हुआ है 4/3, अभी क्या हो जाएगा, ये P/B होता है, यानी P = 4 यूनिट है और B = क्या है, 3 यूनिट। तो H बराबर √p² + b², ये 4 का वैल्यू प्लस 3 का, अब ये 16 + 9 तो ये 25 हो गया, 5 यूनिट हो गया। यहाँ से हम लोग निकाल लिए B। अब निकालेंगे sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, P/H। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस P का वैल्यू कितना है, 4 और H का वैल्यू 5। cos थीटा क्या हो जाएगा, B/H, ये क्या हो जाएगा, माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में है, B का वैल्यू कितना है, 3 है और H का वैल्यू कितना है, 5 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्वाड्रेंट आपको पहचानना है, किस में निगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है। tan थीटा दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए सिंपल कंसेप्ट से। अब sin थीटा cos थीटा पूछ रहा था, तो देखेंगे sin थीटा cos थीटा थर्ड में क्या होता है, थर्ड में निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लिखें, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। ये बेसिक्स चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, हम लोग धीरे धीरे ट्रिगोनोमेट्री का हर कंसेप्ट पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीका से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर भी कीजिए, ठीक है।